Hello everyone. This is the fourth video of the chapter Organism and Population. ये फोर्थ वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो हमारा इकोसिस्टम है उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, इन सब के बारे में हम लोग ने स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में आइए, ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं इनके अगेंस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से वो बदलते हुए इन्वायरमेंट में, या जो ये बदलते हुए एबायोटिक फैक्टर्स हैं इनके अगेंस्ट किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं और किस तरीके से उनकी बॉडी इवॉल्व हुई है इन बदलते हुए एबायोटिक फैक्टर्स के साथ रहने में। तो आइए चलिए स्टडी करते हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको स्टडी करेंगे। देखिए, रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म के क्या रिस्पॉन्स हैं। तो देखिए, हम लोग को पता है कि जो एबायोटिक कंडीशंस होती हैं किसी भी हैबिटेट की, बहुत से हैबिटेट की जो होती हैं वो दे में वैरी, मतलब वो चेंज होती रहती हैं ड्रास्टिकली इन टाइम, समय के साथ साथ। ठीक है, जैसे कहीं पे मान लिया आज बहुत बारिश हो रही है तो कई सालों बाद हो सकता है वहाँ सूखा पड़ सकता है लंबे समय तक, कहीं पे बहुत गर्मी पड़ती है तो वहाँ सर्दी पड़ सकती हैं। मतलब दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट जो है वो एवर चेंजिंग है, हमेशा बदलता रहता है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच अ हैबिटेट, मतलब इस तरीके के हैबिटेट में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरीके से अपने आप को बचाते हैं या मैनेज करते हैं उन स्ट्रेसफुल कंडीशंस के साथ जो उनको मिलती हैं। तो देखिए, हमने देखा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब जो लाखों सालों की एग्जिस्टेंस के बाद क्या है, बहुत सारी स्पेशीज ऐसी हैं वुड हैव इवॉल्व्ड अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब बहुत सी स्पेशीज जो हैं उन्होंने इस तरह का एक तरीके से अपने जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में आपका सब कुछ आ जाएगा, जितना भी पीएच है, टेम्परेचर है, ये सब आ जाएगा। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, फ्लूइड बैलेंस है, तो इसको कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट दैट परमिट्स ऑल बायोकेमिकल, मतलब वो जो उसकी बॉडी में सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं और जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में चलते हैं उसको उन्होंने उन स्पेशीज़ ने मेंटेन करना सीख लिया है, इवॉल्व कर लिया है, जिससे वो प्रोसीड विद मैक्सिमल एफिशिएंसी, मतलब जो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी है जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू उसको वर्क करा सकते हैं। अपने बॉडी जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने की एबिलिटी उनमें आ गई है। दस इन्हेंसेस द ओवरऑल फिटनेस, और इसी पे ही डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर स्पेशीज़ की ओवरऑल फिटनेस मतलब वो उस इन्वायरमेंट में किस तरीके से बिहेव करती है, कितना सक्सेसफुल है और कितने लंबे समय तक वो स्पेशीज़ जो है अर्थ पे रहेगी। तो दिस कॉन्स्टेंसी, फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये जो कॉन्स्टेंसी अभी हमने बात की कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करने की उनके अंदर एबिलिटी है, जो कुछ स्पेशीज़ की, बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर वो एबिलिटी अभी नहीं है। दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर, मतलब अभी एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की, जो हमारी बॉडी में एक्चुअली जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी मतलब बेसिकली हमारी बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसमें जो भी एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं वो एंजाइम्स, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हम लोग को ये पता भी है कि जो हम लोग के बॉडी का जो इंटरनल कोर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है, जो बॉडी फ्लूइड्स का, बॉडी फ्लूइड मतलब जैसे टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड है, लिम्फ है, तो इन सब का जो एक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो भी जो है मेंटेन रहता है। आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन, और ये भी है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इन्वायरमेंट, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट की कॉन्स्टेंसी को, जो उसका एक कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन है या इन्वायरमेंट है, उसको मेंटेन उनको करना चाहिए और वो करते रहते हैं। दैट प्रोसेस नोन एज होम्योस्टेसिस, इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस आपको पता है कि सेम कंडीशन को, है ना, एक कंडीशन को स्टैटिक में रखना, मतलब बैलेंस में रखना, डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब इवन जो बाहरी कंडीशन है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो चाहे जितना भी बदलती जाए, चाहे वो जितना उसके होम्योस्टेसिस को
डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, बट ऑर्गेनिज्म को अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करते रहना है, और वही उसका इस अर्थ पे सक्सेसफुल ओरिएंटेशन का एक जो है एक सोल्यूशन है। देखिए होम्योस्टेसिस हम जानते हैं कि हमारी, जैसे एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। स्किन जो होती है वो वाटर का इवेपोरेशन करती है जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। किडनी जो है वो मेंटेन करती है वाटर बैलेंस को, कितना बैलेंस कितना साल्ट कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में होना चाहिए। पैंक्रियाज क्या है, ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। आपको पता है कि पैंक्रियाज इंसुलिन ग्लूकागॉन हार्मोन का रिलीज करता है। ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में हीट को प्रॉपरली सभी जगह प्रोड्यूस, मतलब एक तरीके से फैलाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे बॉडी का कंप्लीट इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको वो उस हीट को वो पूरे बॉडी के अदर पार्ट्स तक भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे जो कंप्लीट बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन बने। जो हमारी स्केटल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं और हीट को भी रिलीज़ करने में हेल्प करती हैं। दैट मीन्स जो हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो इस तरीके से फॉर्म है कि जो हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, जो होम्योस्टेसिस कंडीशन है उसको मेंटेन करती हैं, ठीक है, जिसमें आपका ब्लड शुगर ग्लूकोज जो लेवल है वो आता है। पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करता है, आपको बॉडी सेल्स पता है ग्लूकोज लेती हैं, लीवर्स जो होता है वो ग्लूकोज को मेटाबलाइज करता है, हेल्प करता है, ठीक है। जो ब्लड ग्लूकोज है वो लेवल डिटेक्ट होता है और देन होम्योस्टेसिस होती है। दैट मीन्स अगर आपने बाहर से जो फूड लिया है फिर पैंक्रियाज रिलीज़ करेगा एंजाइम, जो बॉडी सेल्स हैं वो ग्लूकोज को टेकअप करेगी, लीवर्स जो हैं उन एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, ग्लाइकोजन में स्टोर करेगा, और जो ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है वो वापस डेक्लाइन हो जाएगा अप टू नॉर्मल। देन इसी को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने होम्योस्टेसिस प्रोसेस को आपको समझाया है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप विद सिचुएशन, जो दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे सिचुएशन के साथ उसके साथ बिहेव करते हैं, कैसे वो उससे बचते हैं, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उनके बारे में आइए बात करते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म का हम टाइप देखते हैं, जिसमें पहला आता है एक्टिविटी दैट इज़ रेगुलेट। रेगुलेट मतलब अपने जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करना। तो ये सभी जो इसमें ऑर्गेनिजम्स नहीं आते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं विच आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम्स बिहेवियरल आल्सो। मतलब दैट मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फिजियोलॉजिकल उनमें जो है फंक्शन है, और कुछ बिहेवियर उनका ऐसा है जिससे वो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे बर्ड्स और मैमल्स। आपको पता है कि ये जो हैं बर्ड्स और मैमल्स ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो इवन बाहर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कुछ भी हो वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब दैट मीन्स कि एक बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं, एक सर्टेन रेंज होता है तो उसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स, ये स्पेशीज भी जो होती हैं वो रेगुलेशन कर सकती हैं, ठीक है। अब रेगुलेशन में किसकी हम बात करते हैं, हम हीट की बात करते हैं, थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो मीन्स हीट। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, ऑस्मो मतलब जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, दैट मीन्स जो सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन है हमारे बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। देखिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये बिलीव करते थे कि जो सक्सेस है मैमल्स का, इट लार्जली टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। दैट मीन्स आपको पता है कि जो मैमल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स है बिकॉज ऑफ देयर कि वो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के केपेबल हैं, ठीक है। उनमें थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और बहुत सारे जो हैं रेगुलेटरी जो फंक्शंस है वो होते हैं, ठीक है। एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन। अब देखिए जो मैमल्स हैं भले ही वो चाहे एंटार्क्टिका में हो, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी जहाँ पड़ती है वहाँ हो, या वो सहारा डेजर्ट में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, चाहे वो डेजर्ट एरिया में हो चाहे वो अंटार्कटिका हो, वो सब जगह सर्वाइव कर सकते हैं। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स, जो मैकेनिज्म ज़्यादातर मैमल्स इसको यूज़ करते हैं टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू द वंस दैट वी ह्यूमन यूज़।
जो ये वही सेम मैकेनिज्म है जो ह्यूमंस हैं वो भी यूज़ करते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो मैमल्स, हम सभी भी मैमल्स ही हैं। अब मैमल्स जैसे एलिफेंट है, डॉग है, व्हेल है ना, ह्यूमन है, ईगल है, कैट है, ये सब जो हैं ये सब क्या हैं, ये मैमल्स हैं। ठीक है, तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। देखो हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन कर सकते हैं। इन समर, अगर जब गर्मी होती है, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट मीन्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, वी स्वेट प्रोफ्यूजली, तो हम बहुत ज़्यादा, हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, और उस स्वेटिंग से जो होता है वो एक कूलिंग इफेक्ट हमारे चारों तरफ बॉडी पे होता है, जिससे हम बॉडी की जो हीट है उसको लॉस करते हैं इन्वायरमेंट में, और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको कूल कर सकते हैं। तो दैट मीन्स स्वेटिंग इज अ टाइप ऑफ फिनोमेना दैट वी मैमल्स यूज टू लोअर आवर बॉडी टेम्परेचर, वेदर द एनवायरमेंट टेम्परेचर हैविंग, जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर वो चाहे जितना ज़्यादा हो, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अब सर्दी की बात करें, जैसे इन विंटर्स जब टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाता है, दैट मीन्स जो 30 डिग्री 25 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इवन पहुंच जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम शिवर करना, दैट मीन्स कपकपाना शुरू कर देते हैं। जो शिवरिंग है दैट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, एक तरह की एक्सरसाइज है जो हीट प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है। दैट मीन्स अगर बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है हमारा वो बढ़ा रहेगा, जिससे वो मेंटेन कर सकता है अपने इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स में डू नॉट हैव सच अ मैकेनिज्म, प्लांट में इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता अपने इंटरनल टेम्परेचर को या इंटरनल जो थर्मो रेगुलेशन है इस प्रोसेस को करने के लिए। तो अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ा था। दैट मीन्स रेगुलेटर्स वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, जनरली मैमल्स और बर्ड्स और कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट भी, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जो बाहर का इन्वायरमेंट है भले वो बदलता रहे। दूसरी कैटेगरी आती कन्फर्मर्स की। कन्फर्म दैट मीन्स आपको यहाँ दिख रहा होगा, एलिगेटर्स दिख रहे हैं, फिशेस दिख रही हैं, लेजर्ड हैं, फ्रॉग हैं, क्रोकोडाइल हैं, स्नेक हैं। देखिए, एन ओवरवेलमिंग वैरायटी, मतलब समझो 99% जो एनिमल्स हैं, इवन सभी प्लांट भी, ये जो है दैट कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, ये अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बियंट टेम्परेचर, दैट मीन्स उनका बॉडी जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है जैसा बाहर का टेम्परेचर होता है। अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो उनका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, जो उनका बॉडी फ्लूइड्स जो है उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो बदलता रहता है उनके बाहर जो इन्वायरमेंट में जो एयर वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उसके अकॉर्डिंग। दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड सिंपली कन्फर्मर्स। ये क्या है, ये कन्फर्मर्स हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट रेगुलेट देमसेल्व्स देयर बॉडी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ, अब देखिए ये हमको पता है कि जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट के जो बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनको देखते हुए वी मस्ट आस्क व्हाई दिस कन्फर्मर्स हैड नॉट इवॉल्व। अब हम ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों ये कन्फर्मर्स जो हैं वो क्यों नहीं इवॉल्व हुए और क्यों नहीं रेगुलेटर्स बन गए। देखिए, मैनी सिंपली स्वेट इट आउट एंड रिजाइन देमसेल्व्स टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ्स। दैट मीन्स इसमें से बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्वेटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब थर्मो रेगुलेशन जो है, आपको पता है कि थर्मो रेगुलेशन एक बहुत ही एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दैट मीन्स इसमें बहुत एनर्जी यूज़ होती है। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक श्रीव्स, जैसे श्रीव्स हैं या हमिंग बर्ड्स हैं। इनके लिए जो थर्मो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है एनर्जेटिकली। तो क्यों? क्योंकि देखिए, आपको पता है कि जो हीट लॉस है या हीट गेन है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दैट मीन्स जो हम हीट लॉस करते हैं या हीट गेन करते हैं ये टोटल डिपेंड करती है हमारे बॉडी के सरफेस एरिया पे। जैसे आपको पता है कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं जिनका सरफेस एरिया लार्जर होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, मतलब उनकी बॉडी के वॉल्यूम से उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट। तो वो बॉडी की हीट बहुत जल्दी लूज कर देते हैं अगर बाहर ठंडी होगी। दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब दैट मीन्स उनको बॉडी टेम्परेचर बॉडी हीट को जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है थ्रू मेटाबॉलिज्म।
क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम। स्मॉल एनिमल्स की बात कर रहे हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न, ये मेन रीज़न है कि छोटे एनिमल्स जो होते हैं जिनकी बॉडी से हीट बहुत जल्दी लॉस हो जाता है, दे आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन्स। वो ठंडे एरिया में, जो उत्तरी ध्रुव है, जो ध्रुवी जो क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पे जो छोटी बॉडी के एनिमल्स हैं वो जनरली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आपको पता है कि जो हीट लॉस और हीट गेन है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ सरफेस एरिया। तो क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब डिपेंड करता था कि भाई हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट है या उसके क्या खर्चा है, कितनी एनर्जेटिकली ये प्रोसेस है और क्या बेनिफिट्स हैं मेंटेन करने के, इसको लेकर के जो है एवोल्यूशन आगे हुआ। कुछ स्पेशीज़ जो थी वो इवॉल्व कर गई, उनके अंदर ये एबिलिटी हो गई कि वो रेगुलेट कर सकती हैं, बट लेकिन रेगुलेट करने का दैट मीन्स कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर सकती हैं, दैट इज़ ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। दैट मीन्स उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन भी एक अप टू अ लिमिट जो होती है तभी तक वो रेगुलेट कर सकते हैं, बियॉन्ड विच दे सिंपली कन्फर्म। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो एक कुछ समय तक तो रेगुलेटर्स रहते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, बट उसके बाद दे सिंपली कन्फर्म, वो कन्फर्म कर लेते हैं और वो कन्फर्मर्स में आ जाएंगे। इफ़ द स्ट्रेसफुल कंडीशन, जब एक्सटर्नल स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो हैं अगर वो लोकलाइज्ड हैं या कुछ समय के लिए ही हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके पास दो और ऑल्टरनेटिव रहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जिसमें आपका माइग्रेशन आ जाता है और सस्पेंशन आ जाता है। दैट मीन्स सस्पेंड एंड माइग्रेट, ये दो एक्टिविटी और ऐसी हैं जिसमें वो जो कन्फर्मर्स हैं, जो पहले रेगुलेटर्स थे बाद में वो कन्फर्मर्स बन जाते हैं, उसमें ये दो एक्टिविटी जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। आइए थोड़ा सा कन्फर्मर्स और रेगुलेटर्स देखते हैं। देखिए कन्फर्मर्स वर्सेस रेगुलेटर्स, एग्जैक्टली देखो क्या है कि दो इवोल्यूशनरी पार्ट है ऑर्गेनिज्म के। पहला क्या, वो रेगुलेट कर सकते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को अपने, मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन, तो वो आपके रेगुलेटर्स हैं। कन्फर्म टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दैट मीन्स ये जो हैं ये दीज ऑर्गेनिजम्स अलाउ इंटरनल कंडीशन टू फ्लक्चुएट, इनकी इंटरनल कंडीशन फ्लक्चुएट कर सकती है अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल चेंजेस। अगर बाहर इन्वायरमेंट में चेंज होता है, अगर हम थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो देखिए पोलर बियर्स जो हैं ये रेगुलेटर्स हैं, बट अप टू अ लिमिट, मतलब तब तक रेगुलेटर्स हैं ये। बट कन्फर्मर्स में क्या आ जाते हैं, आपके स्नेक्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, जो सिंपली अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, अगर बाहर ठंडी होगी तो इनका बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करते हैं। अगर हम सी की या एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो उसमें ऑस्मो रेगुलेशन आ जाता है, जिसमें जो फिशेज़ हैं, कुछ फिशेज़ वो रेगुलेटर्स करती हैं, वो अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकती हैं, बट कुछ इसमें कन्फर्मर्स होती हैं जो अपनी बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर सकती हैं। अगर उनको मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में भेजा जाए या फ्रेश वाटर से मरीन में भेजा जाए तो सिंपली वो वहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाएंगी और उनकी डेथ हो जाएगी। जनरली ये देखा गया है, ये तब होता है जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में कमी या ज़्यादा होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका माइग्रेट और सस्पेंड, लेकिन इन दो टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसी के पार्ट 2 में, क्योंकि अभी इसको डिस्कस करेंगे तो हमारा जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है लेंदी वीडियो हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।